एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे नेक्रोसिस के टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि जो नेक्रोसिस थे उसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स और टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में बात की थी और अपन ने देखा था कि नेक्रोसिस होता क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैंने जनरल जो चीज़ें हैं वो बताई थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर अपन जनरली पिछले वीडियो के अंदर अपन बात कर चुके हैं कि मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न और टाइप ऑफ नेक्रोसिस से 5 तरह के होते हैं: कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। इस वीडियो के अंदर पूरे 5 जो टाइप है वो डिस्कस नहीं कर सकते। अगर 5 टाइप डिस्कस करेंगे तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो के अंदर ओनली कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस के बारे में बात करेंगे अपन। तो आ जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस की अगर बात की जाए, ये मोस्ट कॉमन टाइप है नेक्रोसिस का, करेक्ट। और टिश्यू स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व्ड रहता है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो अगर अपन बोले कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस और जो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस है आपस में कैसे डिफरेंशिएट होता है, तो कहने का मतलब ये है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो तो प्रिजर्व्ड रहते हैं, बट अगर लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस की बात की जाए तो उसके अंदर टिश्यू के स्ट्रक्चर प्रिजर्व नहीं रहते। अब उसके अंदर टिश्यू के स्ट्रक्चर प्रिजर्व क्यों नहीं रहते और इसके अंदर टिश्यू के स्ट्रक्चर क्यों प्रिजर्व रहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टिश्यू के स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहते हैं ये मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहता है इसके अंदर, और एक तरह का स्टॉर्म अपीयरेंस हो जाता है, करेक्ट। जबकि वहां पे अपन देखेंगे लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस के अंदर कि जो टिश्यू के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक तरह का वहां पे प्रिजर्व नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टिश्यू के स्ट्रक्चर है वो एक तरह का डिजेनरेट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोज की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन कोज है इसका इस्केमिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है। और इस्केमिया के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, और जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स है वो डीनेचुरेशन और डीकोगुलेट्स हो जाएंगे, करेक्ट। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये एक कैरेक्टराइज है ऑफ इन्फाक्ट और एरिया ऑफ नेक्रोसिस इज कॉज्ड बाय इस्केमिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इस्केमिया हो जाता है, इस्केमिया की वजह से जो एरिया हो जाता है नेक्रोसिस का वो मतलब वो एक कैरेक्टराइज शो करता है इन्फाक्ट का, करेक्ट। ऑर्गन अफेक्ट की अगर जब भी अपन बात करें तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर सभी तरह के जो ऑर्गन्स है वो अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट ए ब्रेन। जो ब्रेन है ये लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस के अंदर अफेक्ट करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और दिमाग में पता होना चाहिए ये चीज़। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये मोर फ्रिक्वेंटली होता है हमारे हार्ट के अंदर, हमारी किडनी के अंदर, हमारी स्प्लीन के अंदर और हमारे लिम्स के अंदर, करेक्ट। तो ये चीज़ें अपन को पता होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो इन्वॉल्व रीजन जो अपीयरेंस होता है वो ड्राई होता है, पेल होता है, येलो होता है और फर्म्स होता है, और जो जनरली एक वेज शेप का होता है। और जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं अपन तो एक मतलब एक इनडिस्टिंक्ट आउटलाइन होती है डेड टिश्यू की, वो हमें दिखाई देती है जब माइक्रोस्कोप पे अपन देखते हैं। लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस की अगर बात की जाए, और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस और कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी बोला जाता है इसको। और एक क्वेश्चन आता है कि जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है ये किस टाइप का नेक्रोसिस है, तो वहाँ पे आंसर जाएगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस, करेक्ट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट ये है कि लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस के अंदर अपन ने देखा था कि इसके अंदर जो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रिजर्व नहीं रहता, वो डिजेनरेट हो जाता है इसके अंदर। और ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो एक तरह का एक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि कोगुलेटिव के अंदर एक तरह का इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता था। ये दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेड टिश्यू है रैपिडली अंडरगो सॉफ्टनिंग हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड विस्कस मास के अंदर। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो टिश्यू जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो एक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं। कोज की अगर सभी भी बात की जाए तो कोज क्या है कि एक इस्चेमिक इंजरी हो जाती है टू सीएनएस की, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
वो उसके अंदर एक इस्केमिक इंजरी हो जाती है, मतलब जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी CNS के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो टिश्यू है वो डाइजेस्ट करेंगे और लिक्विफाइड होंगे। अभी देखेंगे अपन आगे। और सुपरेटिव इन्फेक्शंस की अगर जब भी बात की जाए तो इसके अंदर इन्फेक्शन होता है कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा जो स्टिमुलेट करता है अकुमुलेशन ऑफ लिकोसाइड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के द्वारा अगर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो लिकोसाइड्स होता है वो अकुमुलेट्स हो जाता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, बात करते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म है क्या। अगर मैकेनिज्म की अगर जब भी बात की जाए तो मैकेनिज्म ये है कि जब अपन ने कहा कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया के द्वारा जिसकी वजह से जो लिकोसाइड से, तो लिकोसाइड ने तो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर दिया, और दूसरा जो CNS के अंदर जो एक इस्केमिक मतलब एक इस्केमिक इंजरी हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया कि एक डेड सेल से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो गया। तो दोनों से जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाता है जिसकी वो फिर वो डाइजेस्ट करता है, मतलब जो टिश्यू है उसको डाइजेस्ट करता है, लिक्विफाइड करता है, करेक्ट। और दूसरे पॉइंट की अगर जभी भी अपन बात करें, ग्रोथ की अगर जभी भी बात करें तो ब्रेन, मैंने कहा था वहाँ पे कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर सभी तरह के जो सॉलिड ऑर्गन है वो इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट था वहाँ पे ब्रेन। बट अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्रेन है वो इंक्लूड होता है, और नेक्रोटिक एरिया होता है वो शॉर्ट होता है और वो शो करता है एक तरह का लिक्विफिकेशन। तो ब्रेन इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, सुपरेटिव इन्फेक्शन के बारे में जब भी बात की जाए तो जो सुपरेटिव इन्फेक्शन है वो एक तरह का एबिसेस होता है और लोकलाइज करता है कलेक्शन और एक तरह का पस का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी कंडीशन आ जाती है इसकी माइक्रोस्कोपिक पे जब देखते हैं इसको तो माइक्रोस्कोप पे किस तरह से दिखता है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जब इसको माइक्रोस्कोप पे अपन देखते हैं तो जो लिक्विफाइड नेक्रोसिस सेल है वो डेब्री जो पस्ट है वो कंसिस्ट करता है एक लिक्विफाइड नेक्रोसिस सेल, डेब्रीज और डेड लिकोसाइड्स और मैक्रोफेजेस, करेक्ट। अब अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे केशियस नेक्रोसिस के बारे में, फैट नेक्रोसिस के बारे में और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के बारे में, करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर भी बात कर सकते थे पर वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे केशियस नेक्रोसिस के अंदर अपन देखेंगे कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस और जो लिक्विफाइड नेक्रोसिस है दोनों का कंबाइंड फीचर शो करता है ये, वो सारी चीज़ अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसकी जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे मैं अपलोड कर दूंगा, और दोनों का जो डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नोट्स के लिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें। थैंक यू।